करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देश भर में आज मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल है। फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटरों के संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD ने ये हड़ताल बुलाई है। इस दौरान देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेता अपने मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे। संगठन की मांग है कि ऑनलाइन हो रही दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए और दवाइयों को रेगुलेट किया जाए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस बंद का असर दिखा। AIOCD का गुस्सा खासकर GSR 220E और GSR 817E को लेकर है। AIOCD का कहना है कि सरकार को दोनों नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि इन प्रावधानों की वजह से ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां कानून की आड़ लेकर बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं की बिक्री कर रही है। आज देश के कई राज्यों में दवा की दुकानें बंद रही। मेडिकल स्टोर संचालकों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो कि सारी हमारी पेटेंट बॉडी है, उसका आदेश था आज 20 मई 2026 को हमारा देशव्यापी हड़ताल है। उसी के मद्देनजर आज हमने हड़ताल रखी है। सारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के केमिस्ट बंद है। मुख्य कारण एक तो ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में कर रहे हैं। ऑनलाइन फार्मेसी के ऊपर जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके किसी डॉक्टर की डिग्री लिख के जो मेडिसिन हम नहीं बेच सकते, हमारे ऊपर बैन है, वो ऑनलाइन इजीली मिल जाती हैं। नकली दवाइयाँ इजीली मिल जाती हैं। कंपनियों के वेयर हाउस जो है नकली दवाइयाँ सप्लाई करते हैं वहाँ पे, इसलिए इसके विरोध में हमने किया। हमारे अपना आज का ये हड़ताल जो है सिर्फ सरकार को अपना मांग को ध्यान आकृष्ट करने के लिए कर रहे हैं, न कि विरोध में कर रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान दे कि सही मायने में इस काम से कितने जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इस पर सरकार ध्यान दे। और जो ये आज पूरे देश में एक साथ जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आज बंद होने जा रहा है, इस पर सरकार गहराई से सोचे और विचार करे कि कानून सम्मत काम करे, जिससे कि आम केमिस्ट, आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं हो। सर हमारी जो प्रॉब्लम है सब 3 प्रॉब्लम मेन है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਸਨ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ स्ट्राइक कर रहे हैं कि ऑनलाइन मेडिसिन जड़ियाँ वो लॉ ना किए जाना। ऑनलाइन मेडिसिन मिलती हैं, उनमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। रिकॉग्नाइज्ड ये फॉर्म्स हैं जो दवाई मेडिसिन बनाती हैं। सर वो जड़ियाँ दवाइयाँ मिलनगियाँ वो जेनरिक होणगियाँ, एथिकल दवाई दे विच लेस नहीं कर सकते। दे आर क्लेमिंग कि दे विल गिव यू 50 to 60% डिस्काउंट। मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में मेडिकल स्टोर्स बंद होने से परेशान लोगों ने बताया कि कहीं पर मेडिसिन नहीं मिल रही है। दवाई में जला हुआ पट्टी और मलम और दवाइयाँ भी तो नहीं मिल पाई है, नहीं दोबारा आना पड़ेगा। तो आपको मालूम नहीं था क्या? नहीं था मालूम। मैं स्पेशली दवाई लेने आया था क्योंकि मेरे फादर की दवाई काफ़ी 10 सालों से चल रही थी, तो मतलब 1 साल छोड़ के हम यहाँ आते हैं। तो आज इतनी दूर से आए हैं और दवाइयाँ की दुकान बंद है। इतनी दूर से आए भी है, किराया भी लगाया है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे या तो पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई दुकानें बंद रहेगी इस तारीख को, वो हमें पता नहीं था। तो इतने दूर से आए भी है, यहाँ दुकानें बंद है, बहुत परेशानी हो रही, क्या करें। मैं अपनी मदर की मेडिसिन लेने आया था, बिल्कुल मेडिसिन नहीं मिली। आज जो आन के मैंने मार्केट में देखा कि सभी दुकानें आज बंद हैं। मेरी जो मदर है उनको हाई बीपी की और सांस फूलने की तकलीफ रहती है। उनको एक दिन भी मेडिसिन ना मिले तो उनको बहुत ही भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ जी सर, जिदा मुझे आप मुश्किल आ रही है, मैं बीपी का खुद मरीज हूँ, तो कल की मेरी मेडिसिन खत्म हुई है, इसलिए मैं तो मेडिसिन लेना हूँ। तो दुकान शॉप पर सारी बंद है, पोलो तक बंद है सारी। तो मैं तो गौरमेंट को रिक्वेस्ट करदा
ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ पब्लिक का भी सोचना चाहिए कि उन्होंने मेडिसिन हर हालत में मिलनी चाहिए। हालांकि दूसरी ओर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स खुले मिले। मेडिकल स्टोर संचालकों ने बताया कि पूरे देश में स्ट्राइक है, सभी स्टोर्स बंद हैं। हमारे स्टोर्स अस्पताल के ठीक सामने हैं, अगर हम भी बंद कर देंगे तो मरीज दवा लेने कहाँ जाएंगे। मैम, हॉस्पिटल के बाहर होने के कारण शॉप खोलनी पड़ेगी। हमारी 24 घंटे दुकान खुलती है और कई दूर दूर से पेशेंट आते हैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए। अगर सारी जगह बंद हो जाएगी तो पेशेंट तो वैसे ही सफ़र करते रह जाएगा, काफ़ी मरीज परेशान हो जाएंगे, इसलिए दुकान ओपन है। हॉस्पिटल से DI ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शन है कि आप दुकान ओपन करिए, कोई बंद नहीं करना। हाँ, स्ट्राइक है, देयर इज अ स्ट्राइक दैट इज इन इट्स ओन प्लेस फॉर द कंसर्न्स जो एसोसिएशन के हैं, दैट इज़ फाइन, बट दिस इज एसेंशियल सर्विसेज। फार्मेसीज आउटसाइड हॉस्पिटल दे नीड नॉट बी क्लोज्ड। सो बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे कीप विजिलेंस ऑन दिस। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज़ बाउंड टू बी ओपन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्ट्राइक है, हमारे को ना ऊपर से ऑर्डर है ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह का कि आप दुकान खोलो, हॉस्पिटल के बाहर है, लोगों को बहुत परेशानी होगी, इस वजह से हमने खोली है, अदरवाइज हम बंद रखते हैं। हम सुबह खोल देते हैं 6:30 से 7 बजे के बीच में खुल जाती है, 12 बजे तक। ये स्ट्राइक बुलाई गई है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ जो डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं वगैरह, और उस चक्कर में दवाइयाँ डिस्काउंट ज़्यादा कर देते हैं और उस डिस्काउंट की वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं, इस वजह से बुलाई गई है। बता दें कि हड़ताल के दौरान सरकारी अस्पताल और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति जारी है। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अस्पताल, फार्मेसियां, प्रमुख चेन आउटलेट, सहकारी फार्मेसियां, मुख्यमंत्री फार्मेसी आउटलेट और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं।